हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापकों व अध्यापकों का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लें। यह वीडियो आपका देखिए बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है और मैं भी बता ही दे रहा हूँ, यह वीडियो आपका जैसे कि बीटीसी प्रथम सेमेस्टर में जो पहला सब्जेक्ट है आपका बाल विकास का, उससे संबंधित रहने वाला है। तो बाल विकास में आपके बहुविकल्पी प्रश्न का मैंने वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यह आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, यह आपका सेकेंड वीडियो है, सेकेंड पार्ट है। पहला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके पहला वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद में यह आपका सेकेंड वीडियो है, सेकेंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मनोवैज्ञानिक क्रोनवेल का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण TAT का निर्माण किसने किया? तो यह किया है, इसका निर्माण जो किया है मरे एवं मॉर्गन ने किया है। कब किया है? 1935 ईस्वी में किया है, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों के अंतर्बोध परीक्षण CAT का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका उपयोग किया है लियोपोल्ड बेलग ने किया है 1948 ईस्वी में। बालक के अंतर्बोध परीक्षण का CAT का सर्वप्रथम जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो यह होता है 3 से 11 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में कौन कौन से नाम महत्वपूर्ण हैं? तो बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण नाम है, पहला तो नाम है आपका साइमन, दूसरा है थर्नडाइक और तीसरा है टर्मन। ये 3 नाम बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि जो होती है वह 140 से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 110 से 120 बुद्धिलब्धि वाले बालक को क्या कहेंगे? श्रेष्ठ बुद्धि बालक कहेंगे। 110 से 120 बुद्धिलब्धि वाले बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंद बुद्धि बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उनकी लब्धि होती है 80 से 90 जो होती है 80 से 90 के बीच जो होते हैं बुद्धिलब्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 25 से 50 बुद्धिलब्धि वाले बालक को क्या कहेंगे? तो 25 से 50 वाले बुद्धिलब्धि वाले बालक को जो कहेंगे वह मूर्ख बुद्धि वाले बालक होते हैं, मूर्ख बुद्धि वाले बालक कहे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुचि का सामान्य अर्थ क्या है? रुचि का सामान्य अर्थ है लगाव होना, जो किसी से लगाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे ने व्यक्ति के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो पियाजे ने जो व्यक्ति के विकास की अवस्थाएं जो बताई हैं वह 4 अवस्थाएं बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्दृष्टि के जन्मदाता कौन है? तो अंतर्दृष्टि के जन्मदाता हैं जो है अंतर्दृष्टि के जन्मदाता 4 मनोवैज्ञानिक थे। पहले हैं कोर्ट पोलक कोपका, दूसरे हैं मैक्स वर्दिमर, तीसरे हैं कोहलर और चौथे हैं कोर्ट लेविन। ये 4 मनोवैज्ञानिक थे, अंतर्दृष्टि के जो जन्मदाता हैं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन 2 उप प्रक्रियाओं में किया है? तो यह किया है, पहला आपका दिया आत्मसात्करण, दूसरा है व्यवस्थापन। ये 2 उप प्रक्रियाओं में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार श्राव करता है। यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने की यानी कि बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा श्राव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो यह आता है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आता है, क्योंकि कुत्ते का संबंध घंटी से है। खाना उसको मिले या ना मिले, घंटी अगर बजा दी तो वो समझ जाएगा कि हाँ मेरे लिए खाना आया है। तो ये आपका क्या है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया? तो कोहलर ने जो अपने सीखने का सिद्धांत का जो
किस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वह बनमानुस यानी कि सुल्तान नाम जिसका था वह बनमानुस पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाब्लो द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटे बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? तो यह अनुकूलन की प्रक्रिया कहलाई जाती है, तो यह अनुकूलन पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? तो जीन पियाजे द्वारा जो प्रतिपादक बालक के संज्ञानात्मक विकास से जो तीसरी अवस्था कहलाती है वह मूर्त संक्रिया काल यानी कि कंक्रीट ऑपरेशन पीरियड यानी कि मूर्त संक्रिया काल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था किसे माना है? तो जीन पियाजे ने जो बालक के संज्ञानात्मक विकास के जो अंतर्गत जो अंतिम अवस्था है वह औपचारिक संक्रिया काल माना है, फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो यह सीखता है गेस्टाल्ट सिद्धांत के आधार पर सीखता है। सीखने के जो है गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु या व्यक्ति पर चेतना को केंद्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं ध्यान यानी कि अवधान ध्यान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्याही धब्बा परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया? तो यह किया रोशा ने किया है स्याही धब्बा परीक्षण का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो सीखने से संबंधित जो प्रभाव का नियम है वह थॉर्नडाइक ने दिया है, थॉर्नडाइक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों का नाम बताइए। तो बालक में पाए जाने वाले जो जन्मजात अभिप्रेरक हैं वह भय है, क्रोध, स्नेह यानी कि इत्यादि ये सभी हैं और भी जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है? तो वह कहलाता है व्यक्तिगत अभिप्रेरक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है? तो कहलाता है क्या कहलाता है? प्रेरणा कहलाता है। वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को यानी कि अपने कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान और रुचि का संबंध बताइए। तो ध्यान और रुचि का संबंध देखिए, ध्यान को केंद्रित करने के लिए रुचि आवश्यक होती है। ध्यान को केंद्रित अगर करना है तो सबसे पहले क्या है, रुचि को आवश्यक बनाना है हमें। पहले व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें उनकी रुचि होती है। जिन वस्तुओं के प्रति व्यक्ति की रुचि नहीं होती है उनकी ओर वह ध्यान नहीं देता है। तो यह है ध्यान और रुचि में संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान से देखिए, ध्यान मन की वह क्रिया है जिसमें मनुष्य अपने मन को अधिक पदार्थों से हटाकर एक ही पदार्थ पर एकाग्र करता है, यानी कि बहुत सारी बातों से ध्यान को हटाकर एक ही बात पर डटा रहता है, एक ही बात को एकाग्र कर लेता है, एकाग्र मन कर लेता है एक ही बात को। यह ध्यान की परिभाषा यानी कि ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान के प्रकार लिखिए। तो ध्यान के 2 प्रकार होते हैं, ऐच्छिक ध्यान और अनैच्छिक ध्यान। नेक्स्ट है रुचि के प्रकार लिखिए, है ना। तो देखिए ध्यान के प्रकार होते हैं 2, ऐच्छिक ध्यान और अनैच्छिक ध्यान। और रुचि के प्रकार होते हैं 2, जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्मृति का क्या अर्थ है? स्मृति का अर्थ देखिए, सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखे हुए अनुभवों को, जो अनुभव बच्चे ने सीखे हैं उसी के उपयोग को क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्मृति के प्रकार लिखिए। तो स्मृति के भी 2 प्रकार होते हैं, अल्पकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्मृति जो कि एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है, इसके अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम लिखिए। देखिए यह पहला है सीखना, दूसरा धारण, तीसरा पुनः स्मरण, चौथा है पहचान। तो यह
एक जटिल मानव शारीरिक योग्यता होती है। इसके अंतर्गत जो 4 प्रक्रिया हैं वो आप देखिए, सीखना, धारण, पुनः स्मरण, पहचान, ये 4 प्रक्रिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थकान की परिभाषा लिखिए। तो थकान की परिभाषा, तो थकान वह अवस्था है जिसमें शारीरिक सामंजस्य नहीं रहता। शारीरिक सामंजस्य नहीं रहते यानी कि शरीर में क्षमता नहीं रहती है, तो तभी तो व्यक्ति को थकान हो जाती है ना। तो शारीरिक सामंजस्य नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थकान कितने प्रकार की होती है। तो थकान होती है 2 प्रकार की, एक शारीरिक थकान जो शरीर के द्वारा, एक मानसिक थकान जो मन मस्तिष्क के द्वारा जो थकान होती है। 2 थकान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आते स्मृति के अंतर्गत आते हैं। अधिगम, धारणा और पुनः स्मरण तथा पहचान जो आदि प्रक्रियाएं हैं ये स्मृति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है, कहलाता है। तो क्या कहलाता है, रुचि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। तो कहलाता है अभिरुचि अथवा अभिवृत्ति यानी इंटरेस्ट यानी कि एटीट्यूड, जो कि इंटरेस्ट भी कह सकते हैं या एटीट्यूड भी कह सकते हैं। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है। अपने किसी कार्य से, अपना कोई कार्य कर रहा है, उसका कार्य नहीं हो रहा है, वो बार बार उसी कार्य को कर रहा है, तो वो प्रयास कर रहा है, तो उससे क्या कहते हैं, अभिरुचि यानी कि अभिरुचि कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवर्गीकृत अनग्रुप्ड डाटा, प्रदत्त के अंतर्गत विषम संख्या होने पर माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो यह होता है m = n+1/2, ये होता है सूत्र माध्यिका ज्ञात करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त यानी समूह को 2 बराबर भागों में बांटता हो कहलाता है। तो यह कहलाता है मध्यांक कहलाता है। जो बीच की संख्या निकालता है वह मध्यांक कहलाता है, यानी कि मध्यांक मतलब मध्य की संख्या 2 बराबर भागों में लिखा है तो 2 भागों यानी कि 2 भागों में बांटेगा तो बीच की मध्यांक निकालेगा तभी तो आएगा, तो मध्यांक कहलाता है। यह आपका माध्यिका का सूत्र है। तो दोस्तों ये थी आपके पीटीसी प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास के अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिन भी मित्रों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप सभी के लिए, उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।